जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऋग्वैदिक पीरियड की धार्मिक और आर्थिक दशाओं को। तो पहले के लेक्चर में हम लोगों ने उनकी दशाओं को समझा है, सामाजिक और राजनीतिक को। आज हम आर्थिक और धार्मिक विषयों पर परिचर्चा करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में कि उनकी लाइफ किस प्रकार से जाती थी। तो टुडेज टॉपिक इज अबाउट रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। समझते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर टाइम स्पैन की अगर आप इकोनॉमिक लाइफ को डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि वहाँ अर्निंग के सोर्सेज क्या हैं, मोड ऑफ एक्सचेंज क्या है, वहाँ पर करेंसी पैटर्न है कि नहीं है, प्रोडक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो उन्हीं पे हम लोग चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक लाइफ, इस लाइफ की को अगर हम समझेंगे तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, कृषि, इन दोनों ही कार्यों को प्राथमिकता दी जाती थी। यही व्यापक पैमाने पर होते थे। अगर हम वैदिक पीरियड से पहले के टाइम पीरियड में जाएंगे तो वहाँ पशुपालन ही प्रमुखता अपनाया जाता था, जबकि ऋग्वैदिक पीरियड में पशुपालन के साथ साथ कृषि भी एक जरूरी अंग था व्यापारिक जीवन का और आर्थिक जीवन का जरूरी अंग के रूप में आया। अब कृषि और पशुपालन है तो ऋग्वेद में है तो निश्चित ही हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए इस बारे में कि कृषि शब्द है वो ऋग्वेद में रिपीट हुआ है 24 टाइम्स। 24 टाइम्स उसका रिपीटेशन हुआ है कृषि शब्द का। ये अगर कृषि शब्द उस समय यूज़ हुआ है तो इसके साथ कुछ और भी टर्म यूज़ होंगे, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कृषि के साथ साथ और कौन कौन से टर्म्स हैं जो उस समय यूज़ हुए हैं। एक टर्म तो बहुत फेमस यूज़ हुआ है जिसे कहते हैं खिल या फिर खिल्ल। खिल्ल ज़मीन का वो हिस्सा है जो ग्रेजिंग लैंड के रूप में फेमस होता था। ग्रेजिंग यानी जानवर जो चरते हैं, पशुचारण के लिए यूज़ होता था, पशुचारण। ठीक, ये तो हो गया खिल्ल। इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ और शब्द वहाँ पर बड़े फेमस थे ऋग्वैदिक पीरियड में। जैसे एक था सीता। सीता सीता वाज द वर्ड विच वाज यूज्ड फॉर burrows मेड ऑफ इन ए प्लाउड फील्ड। जुते हुए खेत की जो नालियाँ होती थी, जुते हुए खेत की जो नालियाँ होती थी जो बन जाती हैं जुते हुए खेत में, उनको सीता कहा जाता था। इसके अलावा एक शब्द और यूज़ होता था सीर। सीर वर्ड यूज़ होता था हल के लिए, प्लग, PLOUGH के लिए यूज़ होता था हल, इसके लिए सीर वर्ड यूज़ होता था। एक और वर्ड होता था, इसको कहते थे दात्र। दात्र वर्ड यूज़ होता था और दात्र वर्ड को यूज़ करते थे हसिया के लिए। हसिया के लिए यूज़ करते थे जो फसल काटने के काम में आता था। तो अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर था तो फिर ये सारे वर्ड भी वहाँ पर फेमस रहे होंगे। तो अगर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को फॉलो करते हैं तो हमें कुछ बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए, जिससे कि हम एग्ज़ाम में उन शब्दों को पहचान सकें कि कौन सा शब्द उस समय किसके लिए यूज़ होता था। अगर एग्रीकल्चर को वो लोग प्रमोट करते थे तो निश्चित ही वहाँ पर सिंचाई भी करते होंगे, और सिंचाई आपको पता है कि बिना पानी के, बिना वाटर के नहीं की जा सकती है। तो इस पीरियड में दो प्रकार का वाटर ये लोग यूज़ करते थे। एक होता था खनित्रमा और दूसरा होता था स्वयंजा। इसको ऐसे समझेंगे, स्वयंजा वो है जो नेचुरल वाटर है, प्राकृतिक जल है, जो वर्षा इत्यादि से प्राप्त होता है, प्राकृतिक नेचुरल वाटर। और खनित्रमा है, ये जल का वो हिस्सा है जिसे पानी में से ग्राउंड वाटर के रूप में यूज़ किया जाता है। ग्राउंड वाटर ये ऑटोमेटिक ही लोगों को मिल जाता था, ये ज़मीन से खोद करके निकाला जाता था। तो ज़मीन से खोद करके जो पानी निकाला जाता था उसे खनित्रमा कहते थे सिंचाई के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर करते थे।
और स्वेज्जा वह पानी है जिसे नदी तालाबों में आसानी से मिल जाता था। तो ये वर्ड यहाँ पर बहुत सारे यूज़ होते थे। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो निश्चित ही इस एग्रीकल्चर की पूजा वूजा भी करते होंगे, प्रकृति की पूजा भी करते होंगे, तो निश्चित ही करते थे, लेकिन ये सब हम धार्मिक सिस्टम में समझेंगे। अब हम देखते हैं कि हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री में किन किन तत्वों को फॉलो किया जाता था। एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जैसे एक तो है अभी। अभी एक्चुअली में सीप या भेड़ के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था इस पीरियड में। इसके अलावा एक वर्ड था अजा, जिसे बकरी के लिए यूज़ करते थे। एक था अगन्या, अगन्या जिसे गाय के लिए यूज़ करते थे। ठीक, तो उस समय एनिमल, इसके अलावा ये नहीं है कि केवल इन्हीं पशुओं को पाला जाता था, इसके अलावा पशुओं को जैसे हाथी, घोड़ा इत्यादि भी पाले जाते थे। इन पशुओं का भी जिक्र हमको मिलता है। हाथी के जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं मिला ऋग्वैदिक पीरियड से, लेकिन घोड़ा इत्यादि की जानकारियाँ वहाँ से खूब मिली हैं कि इनको भी लोग एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ करते थे। तो पशुचारण बहुत व्यापक पैमाने पर होता था, पशुपालन भी व्यापक पैमाने पर होता था। पशुचारण इसीलिए होता था कि मैंने पशुचारण के लिए अलग से खिल्ल ज़मीन का उल्लेख किया है। तो खिल्ल वही ज़मीन होती थी जहाँ पशुचारण किया जाता था। तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और यही व्यापार के सबसे बड़े स्रोत माने जाते थे। इसके अलावा अगर हम ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको और समझनी पड़ेंगी इस पीरियड में। जैसे हम व्यापार को देखें, ट्रेड को, तो व्यापार तो यहाँ पर समुद्र और स्थल, स्थल और जल दोनों ही मार्गों से होता था। थल मार्ग से भी होगा, लैंड रूट से भी होगा, और सी रूट से भी होगा, जल मार्ग से भी किया जाएगा। जो व्यापार में बड़ा रोल प्ले करेंगे उनको कहा जाता था पणी। पणी, पणी हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं ट्रेडर्स को या व्यापारियों को कहा जाता था पणी इस पीरियड में। इस पीरियड में एक और चीज़ देखने को मिली, वो थी अयस। अयस शब्द यूज़ किया जाता था तांबा और कांसा दोनों के लिए। तांबा और कांसे के लिए अयस शब्द यूज़ किया जाता था। इसके अलावा तक्षक, ये शब्द यूज़ होता था बुनकरों के लिए, बुनकरों के लिए ये शब्द यूज़ होता था। और इसी व्यापार में अगर हम देखेंगे तो निष्क, निष्क वो शब्द है जो स्वर्ण आभूषण के रूप में यूज़ होता था। स्वर्ण आभूषण मतलब क्या है? एक गले में पहनने का छोटा सा सोने का टुकड़ा होता था, उसे निष्क कहते थे। सोने के लिए अगर हम स्पेशली बात करेंगे, गोल्ड के लिए, स्वर्ण के लिए, तो दो शब्द यूज़ करते थे, एक तो स्वर्ण और एक हिरण्य। हिरण्य, ये दोनों ही शब्द सोने के लिए यूज़ होते थे वहाँ पर। और आभूषण, सिक्के विक्के बहुत प्रचलन में नहीं थे, हम वस्तुओं के बदले वस्तुएं ज़्यादा देने का काम करते थे। ये वहाँ का बार्टर सिस्टम था, उसी पर बेस्ड था। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि कौन कौन से शब्द किस लिए वहाँ पर यूज़ किए जाते थे। ठीक, व्यापार दोनों ही मार्गों से होता था, व्यापारियों को पणी कहते थे। इसके अलावा एक और वर्ड यूज़ होता था बक नोट। ये उनको कहा जाता था जो उस समय ब्याज पर पैसा देते थे, यानी उनको सूदखोर कहा जाता था। सूदखोर, इसका मतलब है कि उस समय भी पैसा उधार लेने की परंपरा रही होगी। ठीक, ये है पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि हमने समझा, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। एग्रीकल्चर में कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते थे। ठीक, इसके अलावा वहाँ पर कौन कौन से शब्दों, व्यापार में किस किस के लिए कौन कौन से शब्द यूज़ किए जाते थे। इन सबको अगर हम इकट्ठा भी करेंगे तो इकोनॉमिक लाइफ में हमको बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत सिंपल सी इकोनॉमी हमको वहाँ से मिलती है। गाय का यूज़ या अन्य पशुओं का यूज़ चीज़ों को खरीदने के लिए, यानी सिक्कों के रूप में या मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। सिक्कों या मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। ये था इस समय का इकोनॉमिक लाइफ।
अगर हम सिक्कों की बात करेंगे तो सिक्कों के नाम से हमको निष्क मिल जाएगा, जो गले में पहनने का एक आभूषण भी है, जैसे पेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाय के बदले भी हम काम करा सकते थे, घोड़े देकर भी काम करा सकते थे। तक्षक यानी बुनकरों को कहा जाता था। अयस्क तांबा और कांसे के जो बने हुए टुकड़े थे उनको कहा जाता था। निष्क सोने का आभूषण था। बकनोट वे थे जो इंटरेस्ट पर मनी लेंडर्स थे। पणी है वो ट्रेडर्स थे। इसके अलावा व्यापार लैंड रूट से और सी रूट से, लैंड रूट से सी रूट से दोनों से होता था। तो वहाँ की इकोनॉमी सरल थी लेकिन ठीक ठाक थी, जहाँ पर लोग आसानी से सर्वाइव करते थे। तो ये था ऋग्वेद का इकोनॉमिक लाइफ जो ऋग्वैदिक पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। और इसी इकोनॉमिक लाइफ में लोगों के द्वारा पशु पालने के भी बड़े साक्ष्य हमको मिले हैं और कृषि करने के भी साक्ष्य मिले हैं। कृषि से संबंधित फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि उस समय सीर शब्द का यूज़ होता है, खिल शब्द का यूज़ होता है, ऐसे शब्दों का यूज़ होता है, दात्र शब्द का यूज़ होता है। तो ये एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाने वाले शब्द हैं। जैसे सीता का यूज़ किया, ये सीता एग्रीकल्चर का बहुत फेमस शब्द था, जिसे खेत की जुती हुई नालियों के लिए कहा जाता था कहीं कहीं। और एक शब्द और था उर्वरा। उर्वरा ये मतलब कृषि योग्य भूमि को कहते थे। कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था इसी पीरियड में। तो हमने देखा कि इस पीरियड में हमको बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमको पता होना चाहिए और जो उस समय बहुत व्यापक रूप से यूज़ किए जाते थे। देखते हैं नेक्स्ट, रिलीजियस लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में, तो यहाँ हमको प्रकृति पर आधारित जीवन ही प्राप्त होता है। प्रकृति पर निर्भर जीवन प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक देवताओं का ही अस्तित्व बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस पूरे के पूरे इसमें धार्मिक जीवन में। तो धार्मिक जीवन को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ प्रकृतिवादी तत्व अधिक पाए जाते थे। प्रकृतिवादी तत्व ये हम कैसे कहेंगे? ये ऐसे कहेंगे कि उस समय जो भी देवता होते थे, जितने भी देवता थे, उन सब की अलग अलग कैटेगरियाँ बनाई थी हम लोगों ने। कुछ ऐसे देवता थे जिनको हम लोग कहते थे आकाश के देवता, है ना, गॉड्स ऑफ स्काई। तो वो स्काई के देवता थे। और कुछ ऐसे देवता थे जिनको कहते थे अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता ये थे यूनिवर्स के देवता, ये भी हैं हमारे पास। और कुछ ऐसे थे जिनको कहते थे धरती के देवता या पृथ्वी के देवता। ठीक, गॉड्स बिलोंग्स टू अर्थ। तो अगर हम आकाश के संदर्भ में बात करेंगे कि आकाश की संरचना, तो आकाश के देवताओं में हमको सबसे पहले सूर्य का जिक्र मिलता है। सूर्य आकाश के देवता हैं। घौ आकाश के देवता हैं। इसी में हम देखेंगे तो वरुण भी आकाश के देवता हैं। वरुण के अलावा पूष्ण आकाश के देवता हैं। विष्णु आकाश के देवता हैं। ये वो देवता हैं आकाश के जो बहुत प्रमुख श्रेणी में आते थे, महत्वपूर्ण देवता थे। अगर हम अंतरिक्ष के देवताओं की बात करेंगे तो इसमें हमको इंद्र मिलेंगे जो अंतरिक्ष के देवता हैं। मरुत मिलेंगे जो अंतरिक्ष के देवता हैं। रुद्र मिलेंगे, अंतरिक्ष के देवता हैं। वायु अंतरिक्ष के देवता हैं। ठीक, इंद्र, मरुत, वायु ये सब कौन से देवता हैं? अंतरिक्ष के देवता हैं। ठीक, पृथ्वी के देवताओं की बात करेंगे तो उनमें अग्नि मिलेंगे, पृथ्वी है, अग्नि है, बृहस्पति है, बृहस्पति, और बृहस्पति के अलावा यहाँ पर नदियाँ हैं। नदियाँ हैं, पृथ्वी है, बृहस्पति है, अग्नि है। ये हमको कहाँ से मिलेंगे? पृथ्वी के देवता के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हम उन देवताओं को ऋग्वैदिक काल में 3 श्रेणियों में बांट देते हैं कि कौन से देवता किस श्रेणी के थे। और आप देखेंगे इन सारे देवताओं में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है नेचुरलिज्म। यानी ये प्राकृतिक तत्वों पर
बहुत ज़्यादा ही बल देते हैं, प्राकृतिक सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। तो प्रकृति से ही अधिकांश देवताओं को लिया गया है, प्रकृति से ही अधिकांश देवताओं को लिया गया है। ठीक, अब इन देवताओं के बारे में जो छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला है हमारा इंद्र। इंद्र सबसे प्रमुख देवता हैं, इंद्र सबसे प्रमुख देवता हैं। और इंद्र के बारे में ये कहा जाता है कि जो इंद्र देवता हैं उनको ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे श्रेष्ठता हासिल थी, सबसे प्रमुख देवता उनको माना गया था, इंद्र को। अब इंद्र के बारे में क्या जानकारी है, देखिए, इंद्र ऋग्वैदिक देवता हैं। तो पहला तो ये कि इनको देवताओं का भी देवता कहा गया, इंद्र को पहला। और ये देवता किसके हैं, अंतरिक्ष श्रेणी के देवता हैं। इसके अलावा इन्होंने व्रत का वध किया था, व्रत राक्षस का वध किया था, इसलिए इनको व्रत हंता कहा जाता है। तो व्रत हंता इनका एक नाम है इंद्र का। इंद्र ने इस युद्ध के लिए बहुत सारे फोर्ट्स यानी कि फोर्ट्रेस को, किलों को नष्ट किया था, इसलिए इनको कहा जाता है पुरंदर, इनको पुरंदर भी कहा जाता है। इसके अलावा इंद्र को वज्रबाहु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो अस्त्र है वो वज्रबाहु है ना, इनका अस्त्र है वो वज्रबाहु है। ये रथेष्ट भी कहलाते हैं क्योंकि ये रथ युद्ध में सबसे माहिर थे। ये विजेंद्र भी कहलाते हैं क्योंकि इनको विश्व विजेता भी कहा जाता है। इसके अलावा इंद्र को अशुनजीत भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अशुनजीत यानी कि जल को भी जीत लिया था, जल को मुक्त कर दिया था। तो ये जल के देवता हैं, ठीक, और सभी देवताओं में ताकतवर हैं। इसलिए जब ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजा होती थी, उस प्रकृति पूजा के सबसे बड़े जो देवता थे वो इंद्र ही हुआ करते थे। तो इंद्र का स्थान सबसे फर्स्ट नंबर पे आता था ऋग्वैदिक पीरियड में। और ये भी सत्य है कि जो इंद्र हैं इनके पिता हैं वो घौ थे, ठीक, इनका भाई है वो, इनका जो क्या कहते हैं, इनका जो डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमको मिलता है इनकी जानकारी, उसमें मिलता है कि इनकी वाइफ का नाम इंद्राणी था, इंद्राणी, जिसे शची के नाम से भी जानते हैं, शची, इंद्राणी। ये सब जानकारी हमको ऋग्वेद से ही मिलती है। और ऋग्वेद के ऑलमोस्ट पहले मंडल में ही ये सब डिस्कशन मिलता है ऋग्वेद के देवताओं के बारे में। और अगर कोई पूछेगा ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन था, तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता वरुण, ये इंद्र ही थे। और इसीलिए क्योंकि इंद्र जल के भी देवता थे, अंतरिक्ष के भी देवता हैं और अन्य देवताओं के भी देवता हैं। और इंद्र के कई नाम भी वहाँ मिले हैं, वज्रबाहु मिला है, रथेष्ट मिला है, ब्रजेंद्र मिला है, पुरंदर मिला है, या फिर व्रतहंता मिला है। ये इंद्र के, अब हर नाम उनका किसी न किसी कारण से पड़ा ही है इंद्र का। तो इंद्र ने इस समय अपने आप को सबसे प्रमुख देवताओं के रूप में स्थापित किया और उन्हीं की पूजा लोग प्रकृति के रूप में करते थे क्योंकि लोग प्रकृति से डरते थे, जैसे जल से डरते थे। और इसी क्रम में अगर हम जाएंगे तो दूसरे देवता के रूप में हमको मिलते हैं अग्नि, अग्निदेव। इंद्र के बाद जो दूसरे देवता थे अग्निदेव थे। और अग्निदेव इसलिए तो मैंने कल बताया कि इंद्र का अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे पूरे ऋग्वेद में तो इंद्र को 250 से अधिक बार समझाया गया है पूरे ऋग्वेद में। जैसा कि कल भी समझे थे हम लोग अपने लेक्चर में कि अगर हम देवताओं में देखेंगे तो जो इंद्र हैं उनका ऋग्वेद में रिपीटेशन 250 बार हुआ है, ठीक। इसी क्रम में अगर हम दूसरे देवताओं को भी देखेंगे, जैसे अग्नि है, तो अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में बड़ी संख्या में मिलता है, 200 बार लगभग मिलता है अग्नि का। क्योंकि अग्नि के बारे में ये कहा गया कि ये मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। इसलिए जब भी हम अग्निदेव को कुछ आह्वान करते हैं या उनसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो हम स्वाहा शब्द का यूज़ करते हैं। और इस स्वाहा शब्द के साथ ही अग्निदेव हमारे द्वारा जो भी देवताओं को सामग्री दी जाती है उसे वो देवताओं तक पहुंचा देते हैं। देवताओं तक सामग्री पहुंचाने का क्रम होता है
कि वो अग्नि के पास जाना चाहिए। अग्नि के पास कैसे जाएगी? अगर हम कुछ आहुति देंगे तो वो अग्नि में अगर जल गई, इसका मतलब है वो अग्निदेव के पास है। जो अग्निदेव के पास है वो देवताओं तक पहुंच जाएगी, जो अग्निदेव के पास नहीं जाएगी वो इधर उधर फैल जाएगी। ठीक, तो अग्निदेव इस पूरी व्यवस्था के दूसरे देवता है। अग्नि, अग्निदेव के बारे में ये कहा जाता है कि ये देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी है। देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी है, तो ये देवताओं मनुष्यों को जोड़ते हैं। तीसरे देवता की बात करेंगे तो वहाँ मिलेंगे वरुण। ठीक, तीसरे देवता की बात करेंगे तो वरुण मिलेंगे, और वरुण समुद्र के देवता हैं। वरुण बहुत प्रलयकारी देवता हैं। इन्हीं वरुण देवता की अगर हम बात करेंगे तो इन देवताओं को, वरुण देवता के बारे में जो लिखा गया है ग्रीक में, यूनान में, तो यूनान में इनको यूरेनस कहा जाता है। यूरेनस कहा जाता है। ठीक, और इनको ऋतुओं का देवता, कि जो भी हमारे सीजन आते हैं उनके देवता भी वरुण ही हैं। दिन रात के देवता कौन हैं? वरुण ही हैं। तो जो यूरेनस हैं, जिनको हम ग्रीक कल्चर में यूरेनस कहते हैं, वो हमारी इस देवताओं की श्रेणी के तीसरे देवता हैं। इसके अलावा जिसके मैंने नाम लिए हैं, जैसे घौवी देवता हैं, वे भी प्रमुख देवता हैं, और वे कौन सी श्रेणी के देवता हैं? आकाश श्रेणी के देवता हैं। तो कौन सा देवता कौन सी श्रेणी का है, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो आप परीक्षा में प्रश्नों को सही नहीं कर पाएंगे। तो देवताओं की श्रेणी पता होना चाहिए, कौन सा देवता किसको डेडिकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, और इस ऋग्वेद में किस शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसमें ऋग्वेद में, जैसे मैं व्यापार की जब बात कर रहा था, तो उसको एक चीज़ को और समझिएगा कि इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन अपन को और भी मिलते हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जितने भी डिस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें से एक अपन ये कह सकते हैं, पहला कि इसमें ये कहा गया है कि जो अश्विन थे, अश्विन देवता थे, उन्होंने मनु को हल चलाना सिखाया। मनु को हल चलाना सिखाया। ये जानकारी कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेद के अनुसार अश्विन ने मनु को हल चलना सिखाया। लेकिन कृषि कार्यों का सबसे ज़्यादा विवरण मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ जो ब्राह्मण हैं उसमें कृषि कार्यों का सबसे ज़्यादा विवरण प्राप्त होता है शतपथ ब्राह्मण में। और जो शतपथ ब्राह्मण में कृषि कार्यों का विवरण है, उसी में पूरी प्रक्रिया दी गई है कृषि की, तो कैसे कृषि करनी है। और उसी में मिलता है कि पृथुजन्य हैं, इन पृथुजन्य ने ही सबसे पहले कृषि को पृथ्वी पर प्रारंभ किया था, पृथुजन्य ने। ये भी जानकारी वहीं से मिलती है। इसके अलावा जो अपाला है, अपाला एक ऋग्वैदिक कालीन पढ़ी लिखी महिला थी। उस अपाला ने अपने पिता अत्रि ऋषि से रिक्वेस्ट की थी, अपाला ने, कि कृषि में उन्नति की जाए। वे ऋषि थे, तो ऋषि से उन्होंने वो किया था रिक्वेस्ट कि कृषि कार्यों में उन्नति हो। तो किसका विवरण ऋग्वेद से किस फॉर्म में मिलता है ये हमको थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए, वरना हम शब्दों को मिस कर देंगे तो फिर हम कुछ भी टिक नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, है ना। मोटे तौर पे ये मान के चलिएगा कि ऋग्वैदिक पीरियड बहुत साधारण पीरियड था। जैसा कि वहाँ का आपने समाज समझा, जैसा कि वहाँ का आपने राजनीतिक व्यवस्था समझी, तो वैसे ही आर्थिक व्यवस्था समझिएगा कि वहाँ व्यापार के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ होता था। तो पहला मैंने बताया था कि व्यापार के लिए वो जल और थल दोनों मार्गों का यूज़ करते थे। जो व्यापारिक कार्यों में लिप्त रहते थे उनको कहा जाता था पणी, यानी व्यापारियों को पणी कहते हैं। ये याद रखने वाली बात है। इसके अलावा जो उस समय ब्याज पर धन उपलब्ध कराते थे उनको बकनोट या सूदखोर के नाम से जानते थे। ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप समझ पाए कि वहाँ ये शब्द भी होते, यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा व्यापार है वो किसके बदले किया जाता था, तो उसमें बेसिकली गाय के बदले किया जाता था, यानी गाय का प्रयोग मुद्रा के स्थान पर किया जाता था। तो क्योंकि जब आपको गाय किसी को देंगे तो उसके बदले काम करा सकते थे। लेकिन केवल गाय ही नहीं, वहाँ अन्य पशुओं का जिक्र भी मिला है जिनके बदले भी ये काम करवाए जा सकते थे। उनमें एक तो अबी है जिसे हम लोग भेड़ कह सकते हैं, एक अजा है जिसे हम लोग बकरी कह सकते हैं। इनके भी वर्णन हमको मिले हैं। गाय को उस समय अघन्या कहते थे। अघन्या के दो अर्थ होते हैं, एक तो गाय को कहते ही हैं, अघन्या उसको कह सकते हैं जिसका वध करना वर्जित होता है,
जिसका वध करना वर्जित होता है उसे अगन्या कहेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है अपनी परीक्षा के लिए। इसके अलावा अगर हम वहाँ देखेंगे आर्थिक रूप से तो अयस शब्द यूज होता था जो तांबे और कांसे के सिक्कों के लिए या उनके बने हुए वस्तुओं के लिए यूज होता था, अयस। इसके अलावा एक शब्द और यूज होता था उस समय, तक्षक। तक्षक जो कपड़ा बुनने वाले लोग हैं, बुनने वाला जो समुदाय है उसके लिए यूज़ करते थे तक्षक शब्द। तो वहाँ पर भी व्यापारिक कारखाने इत्यादि व्यापक रूप से विद्यमान थे और लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे, यानी वो मुद्रा का भी यूज़ कर लेते थे। और अगर हम बात करेंगे बड़े पेमेंट करने हैं तो उस समय सोना उपलब्ध था। सोने को हिरण्य या स्वर्ण कहा जाता था। सोने का एक टुकड़ा होता था जिसे लोग गले में पहनते थे और जब पेमेंट करना होता था तो उस गले से उसको तोड़ करके दे देते थे। यानी उसका यूज़ जिसे निस्क कहते थे वो दो फॉर्म में होता था, एक तो आभूषण के रूप में भी होता था और दूसरा बड़े पेमेंट के लिए भी किया जा सकता था, यानी सिक्कों के रूप में भी उसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता था। तो ये उस समय की आर्थिक दशाएं हैं। अगर हम धार्मिक दशाओं की बात करेंगे तो उसमें सबसे सरल शब्द यही है कि उस समय की जो धार्मिक दशाएं हैं वो प्रकृतिवाद पर आधारित थीं। अब प्रकृतिवाद पर आधारित थीं तो इतने सारे देवता थे, तो क्या हम ये कहेंगे ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद था? बिल्कुल था। ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें यह भी है, एक ऐसी अवस्था होती थी कि जिस समय जिस देवता की पूजा करते थे उसको श्रेष्ठ मानकर करते थे। अगर हम वरुण की पूजा कर रहे हैं तो हमारे लिए वरुण ही सबसे श्रेष्ठ है। अगर हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो इंद्र ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो किसी भी देवता की पूजा उसको श्रेष्ठ मान करके की जाती थी। जब हमारे पास बहुत सारे देवता होते हैं, उनमें से हम किसी एक देवता की पूजा श्रेष्ठ मान करके करना चाहते हैं तो इस अवस्था को हीनोथीज्म कहा जाता है। हीनोथीज्म कहा जाता है और ये डिस्क्रिप्शन दिया है मैक्स मूलर ने। ये मैक्स मूलर का स्टेटमेंट है कि इसे हीनोथीज्म कहा जाएगा। तो अगर कोई पूछे हीनोथीज्म की अवस्था क्या है, तो बहुदेववाद के अंतर्गत वह अवस्था जब किसी भी देवता को श्रेष्ठ मान करके पूजा की जाए उसे हीनोथीज्म कहा जाएगा। तो हीनोथीज्म किस में है? लेटर वैदिक पीरियड में है, अर्ली वैदिक में। अर्ली वैदिक में है क्योंकि अर्ली वैदिक को ही ऋग्वैदिक कहा जाता है, तो अर्ली वैदिक में ही ये डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। ये हो गया, ठीक। दूसरा कि जो देवताओं की कैटेगरी है वो आपको पता है कि वही आकाश के देवता कौन कौन से हैं, अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से हैं, और उसके अलावा पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं या धरती के देवता कौन कौन से हैं। तो इन देवताओं की कैटेगरीज आपको याद रखनी है। इस कैटेगरीज के अलावा किस देवता को और किस किस नाम से जाना गया, कि देवताओं को किस किस और नाम से जाना गया, उसमें इंद्र ही ऐसा देवता है जिसको सबसे अधिक नामों से जाना गया। ये सब जानकारी आपको रखनी है तो हमारा पूरा का पूरा रिलीजियस लाइफ और पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफ हम लोग समझ पाएंगे। तो अगर आप रिलीजियस लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के ये छोटे छोटे फैक्ट समझ गए हैं तो ऋग्वैदिक पीरियड हमारा पूरा हो गया है, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि हम कैसे सामाजिक रूप से वहाँ पर जीते थे, फिर राजनीतिक रूप से कैसे जीते थे, और आज हम लोगों ने देखा है कि वहाँ आर्थिक और धार्मिक रूप से कैसे जीते थे। तो ये ऋग्वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के एक खंड को अपन लोग पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड कि इस पूरी व्यवस्था में आगे चल के कौन कौन से चेंजेस हुए उनको हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हमारा लेटर वैदिक के बारे में।